गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं में आत्मशांति, ध्यान और मानसिक संतुलन पर विशेष बल दिया गया है। अत्यधिक सोच या ओवरथिंकिंग आज के समय में एक आम समस्या बन गई है, जो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि अत्यधिक सोच से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और जीवन में शांति और संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से अत्यधिक सोच से मुक्ति के उपाय। 1. वर्तमान क्षण में जीना। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि अत्यधिक सोच का मुख्य कारण हमारा अतीत या भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंतन करना है। जब हम अपने बीते हुए समय या आने वाले कल के बारे में अधिक सोचने लगते हैं, तो हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। बुद्ध ने इसे अविचार कहा और हमें वर्तमान में जीने का महत्व समझाया। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हमारी सोच सीमित हो जाती है और हम अपने मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध का कहना था कि अतीत पर विचार मत करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, अपने मन को वर्तमान क्षण में ध्यानमग्न करो। यह विचार हमें अत्यधिक सोच से बचने का एक सरल उपाय प्रदान करता है। 2. ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति प्राप्त करने का सबसे सशक्त साधन माना। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और विचारों को शांत कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और हम अपने विचारों को स्पष्टता से देख पाते हैं। अत्यधिक सोच से मुक्ति के लिए बुद्ध ने विपस्सना ध्यान की तकनीक को अपनाने की सलाह दी। विपस्सना ध्यान का उद्देश्य यह होता है कि हम अपने भीतर की वास्तविकता को अनुभव कर सकें। जब हम इस ध्यान को करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारे विचार कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के बस देख सकते हैं। इससे मन शांत होता है और अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति कम होती है। 3. तृष्णा, डिजायर्स को कम करना। बुद्ध के अनुसार अत्यधिक सोच का एक बड़ा कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हम किसी चीज के प्रति अत्यधिक तृष्णा, लालसा रखते हैं, तो हमारा मन उस पर केंद्रित हो जाता है। हम बार बार उसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपने मन को व्यस्त कर लेते हैं। यह तृष्णा ही हमारे मानसिक तनाव का मूल कारण होती है। बुद्ध ने सिखाया कि तृष्णा को नियंत्रित करना अत्यधिक सोच से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण उपाय है। उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ का अनुसरण करने का सुझाव दिया, जिसमें अत्यधिक तृष्णा से बचकर जीवन में संतुलन बनाया जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं, तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है और हम अनावश्यक सोच से बच सकते हैं। 4. अनित्य, इम्परमानेंस का ज्ञान। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि संसार में हर चीज अनित्य, अस्थायी है। यह विचार अत्यधिक सोच से मुक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम इस सत्य को समझते हैं कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर घटना अस्थायी है, तो हम उन चीजों के प्रति अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखते। हम यह जान लेते हैं कि चाहे कोई परिस्थिति कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहेगी। यह ज्ञान हमें अत्यधिक सोच से मुक्त करता है, क्योंकि हम किसी चीज को अपनी मानसिक शांति में बाधा नहीं बनने देते। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अस्थायी है और इसी अस्थायीता को स्वीकार करना ही हमारे दुखों का अंत कर सकता है। 5. सकारात्मक विचारों का पोषण। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक और शांत होते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही होता है।
दूसरी ओर यदि हमारे विचार नकारात्मक और अशांत होते हैं तो हम अत्यधिक सोच में डूब जाते हैं और हमारा जीवन तनावपूर्ण हो जाता है। बुद्ध ने हमें सकारात्मक विचारों को पोषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने धम्म सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, जिसमें अहिंसा, करुणा और मैत्री जैसे गुणों को अपनाने का महत्व है। जब हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा मन स्वतः शांत हो जाता है और अत्यधिक सोच की प्रवृत्ति कम हो जाती है। 6. निर्मलता और स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस का अभ्यास। अत्यधिक सोच का एक मुख्य कारण यह होता है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते। हम उन घटनाओं के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं और उसी पर बार बार सोचते रहते हैं। यह सोच हमें मानसिक तनाव और चिंताओं में डाल देती है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना सीखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अनावश्यक सोच से मुक्त हो जाते हैं। यह निर्मलता की अवस्था है जिसमें हम अपने जीवन के प्रति संतोष महसूस करते हैं और अत्यधिक सोच को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। 7. मैत्री और करुणा का अभ्यास। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और मैत्री, दया और मित्रता का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। अत्यधिक सोच का एक कारण यह भी होता है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं या उनसे ईर्ष्या करते हैं। जब हम करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक भावनाओं का संचार होता है। यह भावनाएं हमारे मन को स्थिर करती हैं और अत्यधिक सोच की आदत से छुटकारा दिलाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर मैत्री और करुणा का दीपक जलाओ, यह तुम्हारे मन की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर देगा। 8. कर्म के सिद्धांत को समझना। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों के अनुसार चलता है। अत्यधिक सोच का एक कारण यह होता है कि हम अपने कर्मों के परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतन करने लगते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, या अगर हम कुछ सही करें तो उसका फल कब मिलेगा। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। जब हम यह समझते हैं कि हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है और परिणाम स्वाभाविक रूप से आएंगे, तो हम अत्यधिक सोच से मुक्त हो जाते हैं। यह कर्मयोग का सिद्धांत है जो हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और अनावश्यक चिंताओं से बचाता है। 9. शारीरिक और मानसिक संतुलन का महत्व। बुद्ध ने शारीरिक और मानसिक संतुलन को अत्यधिक सोच से मुक्ति का एक प्रमुख साधन माना। उन्होंने सिखाया कि जब हमारा शरीर और मन संतुलित होते हैं तो हम अनावश्यक विचारों से बच सकते हैं। शारीरिक संतुलन के लिए योग और ध्यान का अभ्यास अत्यंत उपयोगी होता है। योग से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और मन की अशांति दूर होती है। मानसिक संतुलन के लिए ध्यान और प्राणायाम का नियमित अभ्यास किया जा सकता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि अत्यधिक सोच से मुक्ति पाना संभव है। उनके द्वारा बताए गए उपाय, जैसे वर्तमान क्षण में जीना, ध्यान का अभ्यास, तृष्णा को कम करना और सकारात्मक विचारों को अपनाना, हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अत्यधिक सोच से मुक्त हो सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।